नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमन कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कृषक समर्थ एग्री क्लिनिक सेंटर सीहोर। तो आज हम बात करने वाले हैं टमाटर की फसल के बारे में। जो टमाटर की फसल है, हमारे क्षेत्र में लगभग 12 महीने इसकी खेती की जाती है। और आइए हम जानते हैं कि इसके बारे में। और तो बात करें टमाटर की खेती में, हमने इस वीडियो को 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला जो भाग आता है उसमें हमने आपको बताया कि नर्सरी कैसे तैयार की जाती है। दूसरा पार्ट में हमने आपको बताया कि इसको खेत को तैयार कैसे करते हैं। तीसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे रोगों की रोकथाम हमको कैसे कर सकते हैं। चौथा हमारा जो पार्ट आएगा उसमें हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन से स्प्रे हमको कौन कौन से टाइम डालना चाहिए। और लास्ट और 5वां जो डोज़ आएगा हम आपको बताएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आप इससे कैसे ले सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो हमारा पार्ट आएगा उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें नर्सरी कैसे तैयार करें। तो नर्सरी लगाने के हमको 2 टाइम मिलता है, जिसमें ठंड में आप नर्सरी तैयार करने वाले हैं तो उसमें आपको समय का ध्यान रखना है। अगस्त से सितंबर के बीच में आप इसको तैयार कर सकते हैं। और गर्मी में अगर आप तैयार करने वाले हैं नर्सरी तो आप दिसंबर से जनवरी का टाइम सबसे अच्छा इसमें माना जाता है। दूसरा हम बात करें कि कौन से स्थान का हमको चयन नर्सरी लगाने के लिए करना चाहिए, तो सबसे बढ़िया उसमें जो होता है सामान्य स्थान हमको उसको चयन करें जिसमें ना ही ज़्यादा छाया हो ना ही ज़्यादा धूप हो। तो ऐसे स्थान का हमको चयन करना चाहिए। और बात करें कि इसमें क्यारी कैसे बनानी चाहिए, तो क्यारी की जो लंबाई है उसको आपको रखना चाहिए लगभग 3 से 6 मीटर। और चौड़ाई हम बात करें 60 से 70 सेंटीमीटर आपको इसमें रखना है। और ऊंचाई की अगर हम बात करें, क्यारी जो है ज़मीन से ऊंचाई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर आपको रखना है। अगला अपन बात करें कि इसमें मिट्टी कौन सी होना चाहिए जिसमें हमको नर्सरी तैयार करनी है, तो मिट्टी हमको लेना है या तो दोमट हो या काली दोमट हो। इसको हमको खेत को इतने टाइम तक तैयार करना है जो इसकी मिट्टी बहुत ही बारीक भुरभुरी हो जाए, काफ़ी अच्छी बन जाए, भुरभुरी काफ़ी अच्छी हो जाए। बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उसको निकाल के हमको बाहर फेंक देना है। और जो इसमें कुछ कुछ खरपतवार जो उसमें लगे होते हैं उसको अच्छे तरीके से हमको हटा देना है। अगला हम बात करें तो इसमें हमको गोबर की खाद मिलानी है, अच्छी पकी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट हमको इसमें मिलाना है। तो जो मिट्टी हमने तैयार की है इसमें हमने गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाया है, जिसमें हमने कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है, उसको मिलाने के बाद में लगभग 4 से 5 दिन तक हमको ऐसे ही छोड़ना है और मिट्टी को अल्टी पल्टी करते रहना। जिससे फ़ायदा ये होगा कि मिट्टी में जितने भी प्रकार के कीटाणु हैं या फिर जितने भी प्रकार के खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएं। अगला हम इसको इस्तेमाल करना है कि इसमें फंजीसाइड हमको इस्तेमाल करना है, कार्बेंडाजिम मेनकोजिब। इसके इस्तेमाल से किसी भी प्रकार की फंगस जो आपकी मिट्टी में वो 100% ख़त्म हो जाएगी। तो आगे हम बात करते हैं कि इसमें हमको बीज दर कितनी लेनी है, 1 एकड़ के हिसाब से हमको बीज दर कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अगर अपन बात करें कि नॉर्मल जो बीज है उसकी बीज दर हम बात करें तो लगभग 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम बीज ले सकते हैं। अगर हमारे पास में संकर बीज उपलब्ध है तो 60 से 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमको इसमें इस्तेमाल करना है। तो अगला अपन बात करते हैं कि इसमें बीज उपचार कौन सा करना चाहिए। ज़्यादातर बीज उपचारित होके आता है, अगर इसमें नहीं आता है तो हमको इस्तेमाल करना चाहिए कार्बोक्सिन प्लस थायरम का हमको इसमें बीज उपचार इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगले अपन बात करते हैं कि इसमें बीज उपचार भी हमारे द्वारा हो चुका है। तो जैसे हमने इसको डाला है, अगला हमको इस्तेमाल करना है कि बुवाई के बाद में जैसे हम बीज को मिट्टी में डालते हैं तो ध्यान हमको ये रखना है कि मिट्टी में जब हम बीज डालें तो ध्यान रखें कि गहराई उसमें बीज की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उसमें क्या है, अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो मिट्टी से जो बीज निकलने का जो टाइम है वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और कोई से बीज जो है ख़त्म हो जाएंगे। अगला अपन बात करना है कि इसमें पानी कब कब और कैसे देना है। तो पानी हमको लगभग 1 से 2 दिन छोड़ के हमको डालना है, स्प्रिंकलर विधि से डालना है। क्योंकि अगर हमने रेलमा विधि से इसको डाला तो इसके जो बीज होते हैं काफ़ी हल्के होते हैं, ये पानी के बहाव में बह के हमारी क्यारी से बाहर आ जाएंगे तो हमको नुकसान हो सकता है। अगला हमको इसको करना है कि जैसे ही आपने पानी लगाया तो लगभग 5 से 7 दिन में इसका अंकुरण होना चालू हो जाता है। और अंकुरण होने के बाद में लगभग 4 से 5 हफ्ते में हमारा बीज बिल्कुल तैयार हो जाता है। जो ऊंचाई होती है 10 से 15 सेंटीमीटर होती है बीज तैयार होते होते। तो ये हमारा बीज नर्सरी कंप्लीट हो जाती है। तो इसके बाद में हमको जो अगला स्टेप करना रहता है वो रहता है कि हमको ये पौधे निकाल के हमारी तैयार ज़मीन में हमको रोपाई करनी होती है। तो दोस्तों आपने जाना कि हम
टमाटर की नर्सरी कितने अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है उसमें हम आपको बताएंगे कि आपको टमाटर के लिए किस प्रकार से खेत तैयार करना चाहिए, कितनी जुताई की उसमें ज़रूरत लगती है, क्यारी से क्यारी की कितनी दूरी रखना चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा देखना ना भूलिए और अधिक जानकारी के लिए हमसे आप जुड़े रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल है कृषक समर्थ एग्री क्लिनिक सेंटर सीहोर। धन्यवाद।